बाबा हमें कितना ऊंचा बनाते हैं। जैसे कि समझ लो दुनिया के बड़े बड़े एग्ज़ाम दे के बड़े बड़े इंजीनियर वकील जो भी बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे सभी चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते, जो भी बनते, तो भी मनुष्य उसके लिए कितना कष्ट करता है। हाँ, लेकिन वो क्या बनता है, इसी जन्म के लिए जो भी बनता है तो भी कष्ट तो करना ही पड़ता है। अगर उसका लक्ष्य है कि उसको किसी स्थिति पे पहुंचना है, उसको किसी स्टेज पे पहुंचना है, तो बहुत जी जान से कोशिश करता है ना मनुष्य। और हम तो कितने ऊंचे बनते हैं जो एक तो कोई बना ना सके, और फिर हमें जो बनाता है वो सबको नहीं मिलता, और फिर वो दूसरा हम जो बनते हैं वो किसी के बराबरी नहीं है। फिर ये दुनिया का कितना भी बड़ा पद होने दो, उसकी प्रतिष्ठा होने दो, प्राइम मिनिस्टर भी कोई क्यों ना होने दो, या रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड भी क्यों ना होने दो, लेकिन हम जो बनते हैं, आत्मस्थिति बनाते हैं, वो कोई नहीं बना सकता है। तो इतने मीठे बाबा हमें ऊंचा बनाते हैं, तो हमें कितना पढ़ाई पे अटेंशन देना पड़ेगा। तो बहुत गहराई से एकाग्रता से मुरली का अभ्यास करेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे। तो आ जाइए अपनी भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा कानों के द्वारा ज्ञान अमृत पी रहा हूँ, अमरनाथ द्वारा, प्राणेश्वर द्वारा अमरपुरी का मालिक बन रहा हूँ। तो स्थिति यहाँ से ही। तो मैं कोई शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हो। वो भी कैसे? दिव्य चैतन्य आत्मा, दिव्य चैतन्य देवता आत्मा। सो परमात्मा से पढ़ाई कर रहा हूँ सदगति की। सो आज है 17/7/2025, बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, जी बाबा। ऊंच बनना है तो अपना पोतामिल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आके बहुत धोखाबाज है ना, इनसे बड़ा संभाल करो। जी बाबा। आके ही खुलते ही खेल चालू होता है। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। अब चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ भी बुद्धि जाए तो खुद को सजा दो। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल स्थूल सज़ा की बात नहीं है। जैसे भक्ति में भगवान के सामने जाके क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी शिक्षा देते हैं, वो बात नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे, वो बात है। बाबा बात करते थे कि आज मन मंत्री ने मुझे कहाँ धोखा दिया, या मन मंत्री स्वधर्म के हिसाब से चला, नहीं चला तो मन को कहते तुम कल काम नहीं करोगे, शांति स्वधर्म में चुप रहोगे। तो इस तरह से अपनी दरबार लगाना है, मन सजा देना है। अगर आज मुझे वाणी ने धोखा दिया था तो कल वाणी को विराम, पूरा मौन। इस तरह से आत्मा राजा बन के अपने कर्मेंद्रियों को सजा देने की बात है, मारने की शिक्षा की बात नहीं है। ये अति सूक्ष्म बातें हैं। तो बाबा कहते बच्चे, बुरी आदत को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। फटकार लगाओ माना मन बुद्धि की समझ के द्वारा कि मुझे क्या कमजोरी है, मुझे कौन बार बार धोखा देता है, मेरा भाग्य का खाता जमा कौन लीकेज कराता है, मेरे अंदर पुराने संस्कार कौन सा अलबेलापन लाता है। साक्षात परमपिता परमात्मा मुझे सद्गति दे रहा है, तो मुझे वो कोठों में कोई मिला है, तो मेरे से क्या कमी हो रही है, वो सारा जांच करना, माना फटकारना। और अपने आप से बात करो कि बाबा मुझे इतना ऊंचा बनाते हैं जो मेरे जैसा ऊंचा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने बोला था बाबा। बहुत अच्छा। देखो, इनको पहले से इंट्यूशन मिलता है, बहुत श्रेष्ठ है रीना बहन का पुरुषार्थ। उनको पहले से जब से वो ज्ञान में है तब से हमेशा बताते हैं कि आज जो मुरली में चलने वाला है उनको पहले से पता चलता है। तो इन्होंने क्या किया होगा? शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है। मैं तो ऐसे बाबा को बोलती हूँ। और इनको क्या होता है, जो मुरली में आज आने वाला होता है उनको ये कल ही जैसे इनके चिंतन में चला होता है। तो इन्होंने पहले भी मुरली का बहुत अभ्यास किया होगा, है ना। तो बाबा का ऐसे बच्चे हैं
पुरुषार्थ करते करते फिर से संगम युग में और किसी के साथ हिसाब किताब चुकतू करने जाना होता है, तो फिर ब्राह्मण शरीर छोड़ देते हैं, फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। तो अभी हमें क्या अटेंशन देना है कि अभी मुझे इसी शरीर में संपूर्ण होना है, अभी मुझे किसी अशुद्ध गर्भ में नहीं जाना है। तो ये अपने आप को शिक्षा देना है, माना अटेंशन की शिक्षा देना है कि मुझे जो आज मेरे से हुआ है वो कल नहीं होना चाहिए, उसका अटेंशन। ठीक है। सो बाबा ने बोला है बच्चे बुरी आदत स्वाद की। वैसे तो प्रैक्टिकल स्वाद की बात नहीं है बच्चे, क्योंकि अभी सब कुछ सबके पास है। ब्राह्मण स्थूल चोरी नहीं करते, लेकिन अभी स्वाद माना अपने अंदर के बुरे संस्कारों का स्वाद, वो बात को ध्यान में लेना है, क्योंकि अभी अति सूक्ष्मता में जाना है हमें। हमारी पढ़ाई समेटती जा रही है, ड्रामा के इशारे बहुत अलग अलग है ना। और जो भी होना है बता के नहीं होना है, अचानक होना है। तो अभी प्रैक्टिकल रूप में भी समझ लो, किसी सेंटर में हो, कहीं घर में हो, भले कुछ खाने का मन करा तो कोई लीडर है उसको पूछने की बात होती स्थूल में, क्योंकि आंखों ने देखा तो मन में आया खा लो, तो थोड़ा सा भी खा लिया, लेकिन उठा के खाना मतलब क बाबा क्या कहते हैं, कक का चोर सो लक का चोर, थोड़ा ही किया लेकिन ज़्यादा ऐसे सिर पे चढ़ गया, तो वो स्थूल चोरी की भी बात है। और फिर क्या, ये देह अभिमान में फंस जाना भी चोरी ही हो गई है, क्योंकि ये देह अभिमान, ये सब पूरे संस्कार जो है पुराने, वो मेरे है ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये रावण का राज्य है, तो रावण के राज्य में मुझे गुप्त में अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए मैं भी गुप्त हूँ, प्राणेश्वर पिता भी गुप्त है, और मेरी राजधानी भी गुप्त में जमा तैयार हो रही है। किसी को नहीं पता इतना साधारण तन आगे जाके देवता का शरीर लेने वाला है। अभी देवता माना क्या, ऐसे मंदिरों में 4 हाथ 8 भुजाएं नहीं, देवता माना संपूर्ण सुखी जीवन, दुख का नामो निशान नहीं एवं मृत्यु का भी नामो निशान नहीं। तो ये चीज़ों की चोरी अभी रोक देनी है आपने, कि माया रावण मेरे से चोरी ना कराया, अभी मुझे बार बार देहाभिमान में नहीं लाए। ये चोरी को अभी हमें ध्यान देंगे अटेंशन से। अगर आप आत्माभिमानी हो तो आप इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे हो। आत्माभिमानी स्थिति बन रही है तो तुम प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचे हो। जी बाबा। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उससे बचने का उपाय करना है। ओम शांति। आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो जी बाबा। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है, हम आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद भी कर रहे हैं क्या, चेक करना है। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं, क्योंकि ये शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा की सदगति हो रही है। तो यहाँ पे तो शरीर के भान को मिटाने की पढ़ाई है। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना, ये पांडव सेना है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं, क्या जाना बच्चे, माया बड़ी प्रबल है, धोखा दिलाती है, मेरा जमा का खाता चोरी करती है, मुझे बाप की याद से भी चुरा लेती है। तो माया बड़ी प्रबल है, बच्चे जानते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, जानने के बाद दुश्मन को नष्ट नहीं करते तब तक आराम थोड़ी ना करना है। नहीं, जैसे दुनिया में भी उनको कोई पद पाना है तो कितना दिन रात लगे रहते हैं, तो हम तो कितने ऊंचे बन रहे हैं जन्मों जन्मों के लिए, तो हम अलबेले बन के एलएस कल के कैसे चलेगा। तो कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, कितना याद रखना पड़ेगा, सोचो। बार बार महावाक्य रटना पड़ेंगे ना, क्योंकि ये महावाक्य कैसे हैं, अनमोल रतन है, अविनाशी है। इस दुनिया की पढ़ाई, इस दुनिया का पद तो यहाँ ही छोड़ देना है, लेकिन ये तो अविनाशी है, ये मेरे साथ जन्मों जन्मों में भाग्य के रूप में आना है। तो इसके लिए मुझे कितना अटेंशन देना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, खुद ही जानना पड़ेगा ना। सो बाबा कहते बच्चे, तुम जानते हो माया बड़ी प्रबल है,
कर्म इंद्रिय ही सबसे जास्ती धोखा देते हैं। कौन धोखा देता? कर्म इंद्रिय। आत्मा के कर्मचारी कितने हैं? मन, कितने कर्मचारी? जी जी बताइए। मन, बुद्धि, संस्कार, अति सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली शक्तियाँ 3। कर्मचारी बोलो, कर्म इंद्रिय बोलो, दिव्य शक्तियाँ बोलो, वही चीज़ है। हम नाम अलग अलग ले सकते हैं। तो अति दिव्य शक्तिशाली कर्म इंद्रिय है 3। उसको शक्ति भी बोल सकते हो, कर्म इंद्रिय बोल सकते हो, दिव्य चेतन भी बोल सकते हो, क्योंकि आत्मा चेतन शक्ति एनर्जी है। तो मन बुद्धि संस्कार भी उसके साथ ही रहते हैं। हाँ, तो मन बुद्धि संस्कार 3 हो गई शक्तियाँ बड़ी, है ना। इसलिए मन जिस तरह से सोचता है आत्मा वो फील करती है। मन ने श्रेष्ठ संकल्प किया तो हमें बहुत आनंद आता है। किसको आनंद आया? आत्मा को। और मन नकारात्मक सोचती है, मन भयभीत हो जाता है तो आत्मा कमज़ोर फील करती है। कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि मन ने सोचा, फील किया, तो क्या हुआ? मन में विचार आया और फिर आत्मा ने फील किया तो आत्मा शक्तिहीन अनुभव करती है। उसी तरह से श्रेष्ठ संकल्प करती है तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। इसलिए बाबा हमेशा रोज कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। रोज वही पढ़ाई क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हम अभी ऐसे नहीं बन रहे हैं। फिर हम बाबा को उलाना देंगे आगे जाके, बाबा आपने इतनी बड़ी बात हमें बार बार क्यों नहीं सिखाई? वो बात भी आज मुरली में आई है। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है? हर एक को माया पर जीत पाकर बेहद के बाप से ऊंचा वर्षा लेना है। बच्चे जानते माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रिय सबसे जास्ती धोखा देती है। तो आत्मा के कर्म इंद्रिय कितने? 8 है। अंदर के दिव्य शक्तियाँ 3, बाहर के 5 सेंस ऑर्गन्स 5। वो कौन से? बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति और स्पर्श, फीलिंग है ना मुझे, स्पर्श की शक्ति। तो 5 बाहर के, अंदर के 3, तो 8 हो गए मुख्य, है ना। सो मीठे बच्चे, कर्मेंद्रिय सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में भी लिखो कि बाबा आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाए, यह करे, माना ध्याभिमान में आ गए। तो बाबा कहते कैसे कैसे विचार करना है? तो ब्रह्मा बाबा जैसे अपने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाओ। क्या बाबा ये किसी व्यक्ति को देखा, किसी को देखा तो लगा इसको हाथ लगाओ, तो बड़ा ध्यानकर आ गया ना, बड़ा ध्याभिमान आ गया। और ध्याभिमान सारी बीमारी का जड़ है। ध्याभिमान से ही बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो तो सारा खेल खत्म, चुप हो जाएगा, तुम ऊंचे बन जाओगे। सो बच्चे को कैसे होता है देखो, क्या हुआ? क्या हुआ? कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाए, यह करे वो करे। ओहो, बड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। आंखें बहुत नुकसान करती है। जी बाबा आंखें नुकसान कर रही है, लेकिन हम अभी आत्मा राजा बन के सदा अटेंशन रखेंगे। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर ही मिसाल देते हैं। सबको पता है सूरदास जी की कहानी। अपनी जांच बच्चों को रखनी चाहिए। जी बाबा, क्या बोला बाबा ने? अपनी जांच बच्चों को रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस अच्छे करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी अपनी जांच रखनी होती है, क्योंकि क्या है? माया दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पैकेट में पड़ी हो। जो अच्छे पॉइंट्स है, मुझे पता है मेरी क्या बीमारी है, मुझे कौन कमज़ोर करता है, तो सबके लिए अलग अलग दवाई है ज्ञान रत्नों की। तो बाबा कहते बच्चे पैकेट में डायरी रखो, और आपको पता चला ये पॉइंट मेरे लिए है, ये कमज़ोरी मेरे में है, तो तुरंत वो पॉइंट को नोट करो और उसके ऊपर काम करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बात होती दुनिया में भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पार्ट, तो हम तुरंत उसको कहीं नोट करके लिख देते हैं ना, सिक्योर करते हैं ना। तो इस तरह से अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए
मुझे वैद्यनाथ से, प्राणनाथ से, सौदागर बाजीगर अमरनाथ से क्या मिली दवाई आज, उसको नोट करो, लिख के रखो तो याद रहेगा और बार बार पढ़ने से पक्का हो जाएगा, तो कमज़ोरी नष्ट करने में बहुत मदद हो जाएगी। सो मीठे बच्चे, अपने पैकेट में डायरी रखो, जो मुख्य पॉइंट है नोट करो। देखो, जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सज़ा खुद को देनी चाहिए ना, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। जी बाबा। कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती है ना, किनारा कर लेना चाहिए कर्म इंद्रियों से। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए किसी के शरीर को और किसी के बुराई को। कर्म इंद्रिय धोखा देती, आजकल हम देखते हैं कोई लड़की टाइट कपड़े पहनती है, थोड़ा शरीर का अंग कहीं खुला हो दिखता है तो कैसे देखती गंदी नज़र से आत्माएं। अभी उसको पता भी नहीं कि उसको क्या चाहिए। आत्मा को जो चाहिए वो परमात्मा के पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। लेकिन उसको लगता है मैं इस शरीर को हाथ लगाऊं, मैं ये करूं तो वो करूं तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। नहीं है, दुनिया में शरीर में सुख, इसमें आनंद होता तो हम भगवान के पास क्यों जाते मांगने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, देखो आंखें कैसी हैं, कितनी गंदी नज़र से देखते रहते हैं, और हम सभी अनुभवी है ना। तो अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि मुझे किसी शरीर की तरफ देख के क्या मन में आता है। व्यर्थ तो नहीं चलता, अरे ये ऐसे क्यों चलते हैं, अरे ऐसे क्यों बैठे हैं, अरे ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे थोड़ी खाता है। अरे तो आपको क्या करना है, आप जानबूझ के अपना भाग्य का खाता क्यों खराब कर रहे हो। तो इसमें बड़ा ध्यान रखना है, सूक्ष्म बातें हैं। मीठे बच्चों, देखो अब बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए किसी की कमी कमज़ोरी को। स्त्री पुरुष का बहुत हंगामा है, ये तो है, ये तो है। स्त्री का शरीर उसमें भी आत्मा है, पुरुष का शरीर उसमें भी आत्मा है, फिर भी स्त्री पुरुष के तरफ किस तरह से खेल होता है हम सब जानते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम शरीर से परे आत्मा को देखो तो तुम्हारे सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे। घोर कलयुग तुम्हें पछाड़ेगा नहीं, दुख नहीं देगा। तो तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भाई भाई हो, तुम शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हो। लेकिन तुम एक ही बाप के बच्चे परमधाम से अपने अपनी भूमिका करने, अपना अपना रोल अदा करने के लिए अलग अलग शरीर में आए हो। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, और शरीर को देखोगे तो बाबा कहते शरीर तो रावण का है, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व तम प्रधान है, तो तम प्रधानता पराया तुम्हें छोड़ेगा क्या, नहीं पछाड़ेगा। सो कितना आसान कर दिया बाबा ने। स्त्री पुरुष को भी नहीं देखना चाहिए, स्त्री और पुरुष के भान को भी हटा देना है। क्या याद रखना है, केवल अगर ऊंचा बनना है तो मैं आत्मा ब्रकोटी सिंहासन परमात्मा की लाडली संतान, और सामने वाला भी है जो आत्मा भाई है, वो भी सत्व प्रदान पवित्र आनंद स्वरूप है। इस भाव से सबको देखना है तो हमारे अंदर वही गुण जागृत हो जाते, जो हम अपने कृति वृत्ति दृष्टि से बाहर फेंकेंगे वो प्रथम हमारे में चार्ज होगा। सो कहते हैं ना, देने वाले के हाथ पहले खुद कर रंग जाते हैं, क्योंकि देने के लिए पहले उसके हाथ में आया। तो इस तरह से मेरे मन में श्रेष्ठ संकल्प चले तो मेरा पहले भाग्य उजाला हो जाएगा ना। सो मीठे बच्चों, स्त्री पुरुष का ये बहुत हंगामा है, देखने से ही काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि आंखें खोलने से ही विचार शुरू हो जाते हैं। तो सन्यासी लोग क्या करते, किसी स्त्री में मन न जाए, किसी के ऊपर भी दृष्टि ना जाए, संसार में भी मन न जाए, इसलिए आंखें बंद करके बैठते हैं। और उनका सन्यास है भगवान की खोज के लिए। लेकिन भगवान उनको नहीं मिला, किसको मिला, हम भोले भाले बच्चों को, जो संसार में रहते हुए भी उसके साथ प्यार करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, काम धंधा दौरी करते हुए कर्म नहीं छोड़ते हैं, भगवान उससे प्यार करते हैं। सो मीठे बच्चे, इसलिए क्या कहते हैं, भगवान भाव का भूखा है। अभी सन्यासी के मन में तो दिन रात ही उसकी याद का भाव है ना, लेकिन उनको नहीं मिला बाबा। हम भोले भाले बच्चों के भाव को वो प्रसन्न हो गया है ना। सो
इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। हाँ, कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ दिखाकर बैठते हैं, स्त्री को देखते नहीं है कहीं कहीं है ऐसे, कल भी अनुभव कहीं हुआ कहीं है। मंदिरों में भी है कि स्त्री को अंदर प्रवेश नहीं है। हाँ, नहीं, कल स्वामीनारायण मंदिर था ना, हाँ मैं जी। वॉक करती थी ना, हाँ। तो साधु लोग आ रहे थे, तो मैं थोड़ा ऐसे पीछे गई और चुप के ऐसे मुझे लगा कि किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना साधु चाहिए। संत में। जी जी। तो उसने भी ये रास्ता था ना, तो वो ही चले गए खुद अच्छा। स्वयं। फिर दूसरी बार मिला तो मैं भी फिर चुप गई, नहीं क्या था कि गाड़ी उनको के क्यों पास डिस्टर्ब में, करें, हाँ, हाँ, डिस्टर्ब क्यों करूं। उनकी मेरी धारणा। वजह से उसको है ना 1 डे का उपवास होता है, तो मैं पाप कर्म में नहीं पड़ूंगा। हाँ। हाँ, इसलिए वो भी फिर पीछे गए। बहुत अच्छा। तो इस तरह से है, देखो सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन हमें तो बाबा ने कितना पार कराया, सारी मेहनत से पार कराया, कितना आसान करा बच्चे। कुछ नहीं, खुद को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा समझो, हो गई तुम्हारी दृष्टि पवित्र और शुद्ध। वो भी आत्मा vibration समझते, है मेरी, जी जी, कि इनको भी वो परमात्मा आत्मा का है। स्पर्श हो जाए। हाँ, वो भी परमात्मा का स्पर्श हो जाए, वो भी आत्मा है, लेकिन उससे भी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे ये जन्म मैंने में परमात्मा बाबा को पहचाना है। पहचाना और प्राप्ति हुई है, यही जन्म में, इसलिए मैं उससे भी श्रेष्ठ हूँ, लेकिन बिल्कुल, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको भी बाबा उसको भी टचिंग करा। हाँ, परमात्मा की प्राप्ति का उनको भी हो, हाँ। उनको भी परमात्मा की छत्र छाया हो, उनकी भी जो उन्होंने संन्यास धर्म लिया है वो सफल हो, भगवान की खोज के लिए आए हैं, खोज के लिए उन्होंने संसार से त्याग किया है, जी सब कुछ छोड़ दिया है, तो भगवान उनको भी, परमात्मा उनको भी प्राप्त हो, ऐसे संकल्प रीना बहन ने किया उनके लिए। तो ये हो गई श्रेष्ठ मनसा सेवा करके निरंतर बाबा की सेवा पे हाजिर रहना। सो बाबा कहते बच्चे, सन्यासी लोग तो स्त्री को देखकर पीठ करते हैं, उन सन्यासियों आदियों को क्या मिलता है करके 10-22 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे पैसा, या मनुष्य को उनके पास इकट्ठे होंगे, मर गए तो सब खल्लास। फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। अच्छा, ये पैसे की भी बात होती है और शिष्य की भी बात होती है। तुम बच्चों को तो कुछ नहीं, जो कुछ मिलता है वह तो अविनाशी है, वो तो हर जन्म के लिए तुम्हारे साथ चलता है। जैसे दुनिया में कोई कोई सोचते हैं ना, मैं तो इतना कमाऊंगा, मैं तो इतना कमाऊंगा कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ के खाए, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन हम तो इतना कमा रहे कि पीढ़ी ही क्या, हर जन्म में ही हमें प्राप्ति ही प्राप्ति, हमारे हर जन्म में हर पीढ़ी बैठ के खाएगी आराम से, सुख धाम में, शांति धाम में सुख शांति का अनुभव करती ही रहेगी। इतना ऊंचा हमारी पढ़ाई है, इतना ऊंचा हमारा अभी अभ्यास चल रहा है कि जो हमारी हर जन्म में हर पीढ़ी हमारी बैठ के सुख शांति से उसको खा सकती है, क्योंकि ये जो अभी हम कमाई करते हैं वो अविनाशी है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। मीठे बच्चे, तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है, वह धन की लालच होती नहीं तुम्हें, इतना प्रचंड धन तुम्हारे पास है, ऐसे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। जी, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजानों में। रीना बहन को बाबा का महावाक्य याद आया। सो आज बाबा कहते ऐसे कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं होती है जिसके लिए तुम्हें सतयुग में माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क हो जाता है, यही मनुष्य नहीं समझता है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ तो उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है। और अभी मनुष्य के पास थोड़ा नाम मान शान है तो समझते स्वर्ग में है, लेकिन उनको नहीं पता स्वर्ग में है तो काल का डर क्यों है तुम्हें विश्वास कि कल में भी तुम रहोगे। अगर स्वर्ग में हो तो स्वर्ग में तो अमरपुरी है, स्वर्ग में तो काल खाता ही नहीं, और यहाँ पे तो किसी के विश्वासों का भरोसा नहीं, तो ये स्वर्ग निश्चित ही नहीं है, काल सबके पीछे लगा हुआ है। सो मीठे बच्चे, अब देखो सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, वहाँ तो अपार सुख होता है, या कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, बहुत सुंदर बात ध्यान में लेनी है, बाबा कभी कभी बाप बोलते हैं, कभी कभी बाबा बोलते हैं, तो ये बात के पीछे गहरे अर्थ है।
और अभी समय कौन सा चल रहा है? सुनते सुनते स्वरूप बनने का समय चल रहा है। जी कल के ऊपर छोड़ने का समय ही नहीं है। सुनते सुनते ही मेरे स्वरूप बन जाए, सुनते सुनते ही मेरे संस्कार मन बुद्धि ऐसे परिवर्तित हो जाए। जी इतनी शक्ति बाबा के अंदर भी अभी है अंत में, लेकिन हमें वो विधि आनी चाहिए कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में होकर ही बैठूं, जी बाबा के आज्ञा का पालन ही करो। बस मेरा कोशिश 1% होता है, बाबा की मदद पदम गुना मिलती है। जी सो मीठे बच्चे देखो, अब क्या है, ये कलयुग और सतयुग में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो तुम्हें अपार सुख होता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं मीठे बच्चे, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। जी बाबा, ये कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। आत्मा पुरुष है, उत्तम बन रही, माना सर्वगुण संपन्न सत्व प्रधान बन रही है। कल्याण सबका निश्चित है। ड्रामा में जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी घटना घटित हो रही है, उसके पीछे कल्याण है। उसको होने बिना आगे जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए कौन सा समय है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा परमात्मा का अनोखा मिलन, फिर ऐसा मिलन किसी भी युग में होता नहीं। ऐसे एक का पदम गुना, अरब खरब गुना प्राप्ति फिर कभी होती नहीं। तन मन धन सफल करने का, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा कृति व्रति दृष्टि स्मृति और समर्थि सफल करने का टाइम अभी ही है। अभी हम एक गुना करते तो इसका अविनाशी हमें अरब खरब पदम गुना मिलता है। पदम के बाद काउंटिंग ही खत्म हो जाता है। सो मीठे बच्चे, अब पुरुषोत्तम अक्षर तुम्हें संगम के आगे ज़रूर लिखना है। देखो बच्चे, साफ साफ अक्षर तुम्हें बोलने चाहिए समझाने में। समझाने में सहज होता है ना साफ साफ बोलने से। मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार, गाते तो है, माना मनुष्य से देवता बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन विधि को तो अपना लो। केवल पत्थर की मूर्ति को ही पाता ढोक रहे हो, कथा कीर्तन वाचन पूजन माला जप कर रहे हो। अभी पत्थर की मूर्ति ने अगर तुम्हारा उद्धार करना होता तो द्वापर युग से अभी तक क्यों नहीं हुआ है? जो चीज़ मिलती है तो हम उसकी मांग पूरी होनी चाहिए थी। जैसे अभी मुझे प्यास नहीं लगी है, क्यों? मेरे बॉडी में पानी की मात्रा इनफ है, तो प्यास का अनुभव नहीं है। अगर तुमने अभी तक भक्ति में जो किया, गुरु गोसाई पूजा, देवी देवताओं की व्रत तप जप किया, माला किया, सब किया, उससे अगर तुम्हें मिला होता तो तुम्हारी मांग पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? सभी मांग रहे हैं भगवान दे दो, सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद दे दो। इतना ही क्या, अभी अभी घर में बच्चा पैदा हुआ, बेचारा थोड़ा बोलने ही लगा है, चलने ही लगा है, हम कहते भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान को बोलो अच्छी बुद्धि देना। अच्छा, मतलब देने वाले के साथ अभी तक कनेक्शन हुआ नहीं है ना। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें जो मिल चाहिए था वो मिल गया। सो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? हाँ, केवल अभी बाकी रहा अटेंशन और पुरुषार्थ। सो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, क्या बोला बाबा ने? अटेंशन देना है आपको, अटेंशन देना है। और दूसरा, साफ साफ तुम्हें लिखना चाहिए कि मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। टाइम नहीं लगेगा, लेकिन विधि को तो जानो। विधि नहीं पकड़ोगे तो सिद्धि थोड़ी मिलेगी। तुम कहोगे मुझे चाय बहुत पसंद है, और चाय तो बहुत चुटकी की चीज़ है, लेकिन तुमने चाय कभी बनाना जाना ही नहीं। तुमने कभी जाना ही नहीं कि चाय में चीनी भी डलती, नमक नहीं डलता। दिखने वाला सेम है, चाय का भी, चीनी का भी रंग सफ़ेद है, नमक का भी रंग सफ़ेद है। तुमने केवल कहा है मुझे चाय बहुत पसंद है और चाय बहुत अच्छी रहती है। अच्छा ठीक है, लेकिन चाय बनाने की विधि नहीं जाने तो तुम कभी पी सकोगे क्या बना के? ठीक उसी तरह से भगवान देता है, भगवान के पास मांगते हैं। मिलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसके बच्चे हैं। बच्चों को नहीं देगा बाप तो किसको देगा भले? लेकिन विधि तो जाने, तभी तो सिद्धि है, विधि में सिद्धि है।
तो एक्यूरेट विधि है खुद को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि को श्रीमत के अनुसार जोड़ देना, है ना। सो बाबा कहते हैं तुम्हें स्पष्ट समझाना है कि तुमने गाया मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार, परंतु क्या करना पड़े वो तो आके जानो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में। तो ज़रूर मन संगम पर ही भगवान आएगा ना देवता बनाने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने ज़रूर भगवान नरक में आएगा। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, स्वर्ग क्या होता पता ही नहीं है। इस दुनिया के तथाकथित सुख को कहते हम तो स्वर्ग में हैं, हाँ। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। ये बड़ी गहरी बात है। क्यों गहरी है पता है? ये भगवान के सिवाय किसी मनुष्य कह ही नहीं सकता बिंदास्त कि दूसरे धर्म वाले लोग आ ही नहीं सकते सतयुग में, क्योंकि उनका रोल कब है? उनके धर्म का जो उनका धर्म की स्थापना करने वाला जो मुख्य है ना, वो नहीं आता है, तब तक उतरेंगे कैसे? जैसे घर में माता पिता नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए दूसरे धर्म की आत्माएं आई नहीं सतयुग में, क्योंकि उनके धर्म के स्थापक आते तभी धर्म की स्थापना करते, तभी वो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है। हमको सब ये बहुत वंडरफुल बात है जो हमें सहज राजयोगा मेडिटेशन में सिखाते हैं, है ना। सो मीठे बच्चे और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा है हमारा धर्म बताओ? हमारा अभी तो ब्राह्मण है, बाद में देवी देवता धर्म। देवी देवता ईश्वरी कुलभूषण हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हेवन, हमारे रहने के स्थान को हेवन कहते हैं। हेवन माना, हेवन शब्द किसका है? अंग्रेजों का है, तो अनेक शब्द है उसको, है ना। कितने शब्द है? स्वर्ग, पैराडाइज, शिवालय, सतयुग, वैकुंठ, विष्णुपुरी, हाँ अनेक नाम है, अमरपुरी, हाँ। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब आने वाली तुम्हारी सुख की दुनिया को हेवन कहते हैं। बाबा कहते हैं और धर्म वाले तो आने ही नहीं है उधर में, परंतु यह समझते थोड़ी है कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। हेवन हेवन कहते हैं, लेकिन हेवन में जाने कैसा है ये नहीं समझते हैं। किसी को भी पता नहीं, भारतवासी भी भूल गए हैं तो दूसरे धर्म वाले तो भूलेंगे ही, हाँ? हेवन को लाखों वर्ष कह दिया इसलिए सब भूल गए। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले धरती पे हेवन था, लेकिन हेवन लाया किसने? हेवन में रहता कौन है? हेवन का संस्थापक कौन है? हेवन में जानेंगे कैसे? वो विधि को नहीं जानते, केवल हेवन को स्वर्ग को याद कर रहे हैं। सो मीठे बच्चे देखो अब क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले धरती पे हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेसेस, म्हणजे मतलब देवी देवता। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं अंग्रेज लोग? गॉड गॉडेसेस। ज़रूर गॉड ही गॉडेसेस गॉड गॉडेसेस कौन बनाएगा? गॉड ही बनाएगा, है ना। माना महादेव ही देवी देवताओं को बनाएगा। तो बाबा कहते हैं गॉड है, लक्ष्मी नारायण गॉड गॉडेसेस है, लॉर्ड नारायण है, हाँ, लेकिन उनको बनाने वाला गॉड भी तो जानना पड़े। तो बाबा कहते तो है लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेसेस, लेकिन गॉड गॉडेसेस को बनाने वाला गॉड को भी तो जानो, तब तुम भी वही पद पा सकते हो। क्योंकि हर मनुष्य का अधिकार है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, क्योंकि बाप के बच्चे हैं ना। तो ज़रूर गॉड ही गॉडेसेस बनाएगा। तो मेहनत तो तुम्हें अपने ऊपर करनी चाहिए, रोज़ अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं है, जबान। इसलिए कहते मुख से किसी के मुख से अमृत भी निकलता है, तो ये शब्दों को कोई पत्थर भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जबान पर बड़ा ध्यान रखो, जबान कहीं धोखा तो नहीं दे रही है। कोई अच्छी चीज़ अच्छा, फिर बाबा खाने की बात करते हैं। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिप कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि यह भी पाप है ना। दूसरे का चीज़ है, सेंटर में है तो परमात्मा का है, वहाँ पे कोई निमित्त आत्मा है, पूछ के खाओ। तो उठा के ले लिया, जो उधर में कोई मालिक है उसको नहीं पूछा तो चोरी हो गई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। क का चोर 16 का चोर कहा जाता।
बहुतों को माया नाक से पकड़ती है, हैं? जी। अभी इसका क्या चिंतन करोगे? माया नाक से पकड़ती मतलब क्या होता है? अभी देखो, आगे देखते देखो, फिर कल विस्तार किस्सा में। अनुभव हुआ मेरे को। फ्रेंड के घर गई थी ना, हाँ तो वो फ्रेंड अंदर थी, हम किचन में थे, तो वो एक फ्रेंड खारक खा रही थी, है? तो मुझे बोला खाना है, मैंने बोला नहीं, वो तो नहीं है ना। कितना कितना बाबा ने अच्छा हो गया, जज दिया देखो मेरे को, है ना? आपकी छोटी छोटी धारणाएं हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। पक्का ये आत्मा देवी देवता कुल की सूर्यवंशम है ना। उन्होंने कल भी देखो जीत पा ली, एवं दूसरे ने माया, दूसरे के रूप में माया आ भी गई कि खा ले। उन्होंने बोला नहीं, जिन्होंने बुलाया उन्होंने दिया तो ही खाना है ना। तो बहुत अच्छा, और बाबा ने आज वही उदाहरण दे दिया, तो इनको तो जीत हो गई। हाँ, सो मीठे बच्चे देखो, अब किसी का लक का चोर सो कक का चोर माया बहुत नाक से पकड़ती रहती है। अब ये नाक कान का भी एक अति सूक्ष्म खेल है, देखो कैसे बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें तुम्हें निकालनी है। अपने पर फटकार डालनी चाहिए। फटकार माना अटेंशन। जब तक बुरी आदत है तब तक तुम ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बहुत बड़ी बात है ना। जी बाबा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पद है। परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, कर्म इंद्रिय की चंचलता जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा देती है, पोता में अपना निकालना चाहिए। व्यापार है ना तुम्हारा। बाप समझाते मीठे बच्चे, मेरे से ज्ञान रत्नों का व्यापार करनी है। ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से बहुत पीछे पछताएंगे। बाबा कहते हैं एक तो माया आगे बढ़ने नहीं देगी। माया भी तुमसे बहुत प्यार करती है क्योंकि तुमने उसको द्वापर युग से अपना बना के रखा है, तो वो तुम्हें गड़बड़ कराएगी। लेकिन तुम फिर सोचो कि अभी गड़बड़ हो गई तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। माना अपना श्वास जाते टाइम हमें लगेगा कि मैंने तो कुछ भी कमाई नहीं की, साक्षात भगवान मेरे को दे रहा था। पीछे बहुत पछताना पड़ता है। कभी उच्च पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहेंगे हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कि कहाँ कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देता है। नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। बाबा कहते ये बात तो बहुत छोटी, मतलब ये आसान है, लेकिन फिर जांच भी तो करो, क्या मैं लक्ष्मी नारायण बनने जैसा मेरा पुरुषार्थ है। अपने आप से पूछो कि मैं इस हालत में, इस संस्कारों के साथ मैं देवी देवता बन सकती हूँ, मैं सच में सूर्यवंशम में आ सकती हूँ। अपने आप की जांच करने के लिए बाबा ने बोला है। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे दूसरा माया नाक कान से पकड़ती। इसका अर्थ है जब हम गलत कर्म करते हैं तभी हमें भान नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं सुनना है, फिर भी सुनते रहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परमात्मा को धोखा दे रहा हूँ, मैं परमात्मा के डायरेक्शन पर नहीं चलता हूँ, तो अपनी ही नाक काट रहा हूँ। तो ये नाक कान माना स्थूल नाक कान की बात नहीं है, अति सूक्ष्म बात है। देखो समाज में कोई होता है जो उसका पिता बहुत बड़ा है और बच्चा ऐसे ऐसे काम करता है, तो क्या होता है, कहते अरे इसके काम ने तो बाप की नाक ही कटा दी। अभी बाप की प्रैक्टिकल नाक की बात नहीं है, उसका अर्थ समझो। बाबा की आज्ञा का पालन नहीं होता है तो हमें समाज में ब्रह्मा कुमार कुमारी करके जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुप्त में सूक्ष्म में बाबा की निंदा कराते हैं। तो ये होता है माया नाक कान से पकड़ती है। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो बाप से जो डायरेक्शन मिलती है उस पर अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मिल देखो, भूले तो बहुत होती रहती है, आंखें बड़ा धोखा देती, तब तरस पड़ेगा। इनको खिलाओ सौगात दूँ, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है बच्चे। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते हैं, 8 रत्न मुख्य है। बाबा कहते हैं कभी कभी किसी के ऊपर प्रेम जड़ेगा, तुम निमित्त मात्र, और तुम्हें क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत सेवा करती है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो मेरे आज्ञाकारी है, तो ये बात भी होती है और दूसरी बातें भी इसमें आ सकती है। तो बाबा ने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया कि आंखें बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा।
मतलब दया आ रही है किसी के लिए स्पेशल। बाबा तो कहते सबके लिए तुम्हें एक जैसी दृष्टि करनी है, कोई तुम्हारे लिए अपना और पूरा पराया नहीं, तुम्हारे लिए सब आत्मा भाई एक समान, जैसे बाप के लिए सभी एक समान है। बाबा कहता है क्या, ए भाई तुम ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो तुम मेरे पास तुम्हें बहुत मैं मदद करूँगा, तुम्हें ज्ञान रत्नों की मुख्य मुख्य बातें सुनाऊंगा, नहीं। बाबा सबके लिए एक जैसा ज्ञान देता है। तो हमें क्या बोल रहे बाबा, बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ तो तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तो हम मास्टर ज्ञान सागर है, मास्टर प्रेम सागर है, तो हम एक असमानता कैसे कर सकते हैं। हमें सबके लिए समान भाव चाहिए, दुश्मन भी मेरा और मित्र भी मेरा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं आपकारी के ऊपर भी उपकार करता, मतलब तुम मेरी निंदा करते हो, तुम मेरा आज्ञा का पालन नहीं करता, फिर भी मेरे लिए सबके लिए दया भाव ही है। इसलिए बाबा कहते तरस पड़ता है किसी किसी को कि इनको खिलाओ, इनको सौगात दो, इनको छोड़ दो, तो ये हमारे अंदर भाव निर्माण हुआ तो अपने यहाँ नुकसान हो गया। तो ये बाबा स्थूल बातें थोड़ी बताते हैं। एक बात आई ना, हाँ देखो पकड़ लिया बाबा मैंने, ने। नहीं अच्छा किया मैंने। कल मेरे घर डिनर है, फ्रेंड को बुलाया है, एक बहुत के अच्छा। साथ आई है ना, तो एक फ्रेंड ने क्या बोला कि आपको नहीं बुलाते तो नहीं बुलाना चाहिए। मैंने बोला नहीं, सबको बुलाना उनका चाहिए। कर्तव्य उनके हाँ, सबको आप एक खिलाओ, बाबा जैसे की ही याद है। का उनको हाँ, भोजन खिलाओ। क्योंकि सब मेरे लिए कल्याणी ही है, बिल्कुल, मेरे लिए, बिल्कुल। और सब एक जैसे ही है, मैं किसी को अलग नहीं छोड़ सकती है ना। बराबर बराबर, चार बहुत को अच्छा किया। बुलाऊं, दो को नहीं बुलाऊं, ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखो बहुत अच्छा है। और मेरा भी एक अनुभव याद आया। एक्चुअली मैंने भी ऐसे, मेरे दोस्त के माता पिता आए थे और उनको मैंने खाने पे बुलाया कि भारत से आया है तो हमारा भी सम्मान होता है ना, हमारे लिए भी वो माता पिता ही है। तो उनको मैंने खाने पे बुलाया और मेरे दरवाजे पे बाबा के पोस्टर लगे हुए थे। तो वो माता को पढ़ने नहीं आता था, लेकिन उन्होंने पोस्टर देखा और पूछा ये क्या है। तो मैंने बोला ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, परमपिता परमात्मा देते हैं। तो उनको इतना पिक्चर देख के अंदर घुस गया, पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा का बिंदी देखा और ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा और उसके नीचे कुछ कुछ अक्षर लिखे थे। उनको इतनी लगन हो गई, उन्होंने इंडिया जाते ही कोर्स कर लिया और पक्की ब्रह्मा कुमारी बन गई है दादी, बीना की सासू माँ। बिना की हाँ, पोस्टर देख के जगी आत्मा। उन्होंने तुरंत जाके फिर अपने उनको हिंदी आता नहीं था, पोस्टर पूरा हिंदी में, पढ़े लिखे भी नहीं है और गुजराती बोलते केवल, लेकिन उन्होंने पोस्टर देखा, खाना खाने आए थे तभी, और खाना भी हम बाबा की याद में बनाते हैं। तो उन्होंने अपने वापस जाके तुरंत गुजराती का सेंटर देखा, गए, कोर्स किया, उनको इतना अच्छा लगा, पक्की ब्रह्म कुमारी बन गई है वो दादी। बहुत आनंद में रहती, उम्र हो। बहुत बधाई। हाँ, उनको वाइब्रेशन इतना अच्छा है ना। पोस्टर ने हाँ। कैसे कौन से आत्मा कब जगेगी पता नहीं। वैसे आपके द्वारा भी बाबा सेवा करा रहे, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन उनको मिल रहा था, ज़रूर उनको लाभ होगा। हाँ, सो मीठे बाबा क्या कहते हैं बच्चे, क्या है, अब अगर तुम्हें माला का दाना बनना है तो किसके लिए भी तरस नहीं पड़ना चाहिए कि इसको खिलाओ, इसको कम खिलाओ। वैसे तो हमारे लिए तो थोड़ी ज़्यादा ही जांच करने की बात है, क्योंकि हमें सबके घर में मददगार होती, हेल्पर होती है, तो हमें लगता है कि अपने बच्चों को अच्छा अच्छा दूँ। हाँ, हाल हेल्पर को आत्मा नहीं देखते, हम उसको मददगार ही देखते हैं, शरीर में देखते कि ये तो मेरे घर में हेल्प करने वाली है। तो ये भी थोड़ा अटेंशन की बात हो गई कि हम बाबा कहते हैं तरस पड़ता है कि इनको खिलाओ, इनको सौगात दो। तो हमारे साथ होता है ना, हम अपने बच्चों को अच्छा अच्छा देते, ताज़ा ताज़ा देते हैं, और ख़ुद भी भले बचा हुआ खाते, लेकिन उनको भी तो देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, अनाज का नुकसान नहीं होना, भावना तो सद्भावना है, तो सब बांट के खा लो। केवल वो मेरे घर में मददगार है, काम करती है, तो उसको ही देना। तो बाबा कहते ये गलत हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पद में घाटा पड़ेगा। हाँ, किसी किसी को तरस पड़ता है कि इनको खिलाओ, सौगात दो, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनना है ना, तो बड़ी मेहनत चाहिए समानता की। 8 रत्न मुख्य है ना जी बाबा, 8 रत्न मुख्य है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी, कल भी इसके ऊपर हमने चिंतन किया कि 8 आत्माओं को कृष्ण पद मिलता है, तभी तो गद्दी चलेगी ना। और 9वां है मीठा बाबा, है ना, 9वां परमात्मा है। 8 आत्माओं के ऊपर, जैसे ब्रह्मा बाबा मिल जाती हैं तो उसी नवी आत्मा वही बन जाती है, उसी वो नवी वो बन जाती है, कर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 8 रत्न मुख्य है, 9 रत्न कहते हैं क्योंकि
मिल 8 जाती है। रत्न है ब्रह्मा बाबा समान ऊंची, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, और ऊपर में है शिव बाबा। वो भी तो चाहिए ना, 9वां रत्न शिव बाबा। हाँ, सो 8 रत्न मुख्य है, 9 रत्न कहते हैं। एक तो बाबा है ना, एक बाबा है, एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी भी तो चाहिए ना, इसलिए 9 रत्नों की अंगूठी भी शुभ मानी जाती है। तो बाबा की निशानी भी तो चाहिए ना। बीच में है ना कोई ग्रहचारी आदि होती है ना, तो 9 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं। ये 9वां रत्न है बाबा का प्रतीक। तो इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 ही निकलते हैं जो बाप समान श्रेष्ठ बनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने में से 8 रत्न निकलते, तो अपने ऊपर कितना अटेंशन रखना पड़ेगा। मतलब बाबा कहते कोई भी कल राजो किया हुआ भी आत्मा आगे जा सकती है, इतना बाबा ने छोड़ दिया। कौन देगा इतनी छूट? किसी ने 80 साल से अभ्यास किया है और तुमने कल ही राजयोग का ज्ञान लिया और तुम्हें आत्मा की स्थिति फिक्स हो गई, तुम भूलते ही नहीं है कि मैं शरीर, तुम आत्मा हो, तो तुम अष्ट रत्न में आ सकते हो। इतनी बाबा छूट देते, कौन देगा इतनी छूट? किसी वैसे हो भी रहा है, अभी ज्ञान में आए हैं और एकदम आत्मिक स्थिति में साइलेंस में चले गए हैं। शरीर की याद ही नहीं आ रही है, शरीर खींचता ही नहीं है, आत्मिक स्थिति बन गई। सुना कि तुम आत्मा हो, बस परमात्मा के द्वारा सुना तो स्थिति बनने लगी। अभी ऐसे आत्माओं का अनुभव सुने हमने। अभी 1 महीना हो गए ज्ञान में आए, परम शांति का अनुभव कर रहे हर समय। तो ये कितनी ऊंची स्थिति है। तो लास्ट और फास्ट और फर्स्ट वाले बच्चे, इसलिए बाबा कहते हैं एक तो अभी क्या इतने ढेर पुरुषार्थी हैं, 8 रत्न निकलते हैं। इसमें से पास विथ ऑनर्स 8 रत्न ही होते, माना बाबा से फुल मार्क्स लेते हैं चारों सब्जेक्ट में। कौन से चारों सब्जेक्ट हैं हमारे ईश्वरी पढ़ाई के, बताओ? ईश्वरी विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट कौन से हैं जिसके द्वारा हमें 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं? ये हमारा स्कूल कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा, माउंट आबू में मुख्य शाखा। हाँ, सबको जाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति करना है और जिसको भगवान की खोज है ना, उसको ब्रह्म कुमारी में जाना ही चाहिए। ये मेरा अनुभव। परमात्मा का ज्ञान लिए बिना भगवान प्राप्ति हो नहीं सकती। राजयोगा मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हर रोज मुरली की धारणा करनी ही पड़ेगी। मुरली में जो पॉइंट आता है ना, वो धारण करो और मुरली हर रोज सुनना ही पड़ेगा, तो ही अपने में सब कुछ प्राप्त करेंगे और प्राप्त होगा और मिलेगा आपको। जी, प्रधा में मिलेगा। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब 8 बाबा की निशानी भी तो चाहिए ना। बीच में कोई ग्रहचार्य आदि आती है तो 9 रत्नों की अंगूठी मनुष्य पहनते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। वैसे ही बाबा कहते बच्चे इतने ढेर पुरुषार्थ करने वाले विश्व भर में बच्चे हैं, इसमें से केवल 8 निकलते हैं, वो पास विथ ऑनर्स होते हैं। पास विथ ऑनर्स माना बाबा जितनी ही शक्ति, लेकिन बाबा गॉड है तो ये नेक्स्ट टू गॉड बनते हैं, लॉर्ड कृष्णा बनते हैं। दिव्य गुणों में सत्व प्रधानता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ये 8 आत्माएं, एक भी कमी नहीं। तो हम देख रहे थे गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारी फॉर बेटर वर्ल्ड के सब्जेक्ट कौन से 4? ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सेवा, धारणा, योग। हाँ, योग, ज्ञान, सेवा, धारणा, योग। ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा से योग, दैवी गुणों की धारणा, ईश्वरीय सेवा। ये 4 सब्जेक्ट के द्वारा हमें मार्क्स मिलने हैं। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देहाभिमान में आने से कर्मेंद्रिय बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना कि सिर पर पाप भव होते हैं, भक्ति में भी चिंता रहती है। इसलिए तो देखो ना, गंगा स्नान करने जाते, क्या क्या करने जाते, सोचते पाप कट जाएंगे, फिर दान पुण्य करते, कहते गरीबों को खिलाएंगे, फिर क्या कहते जानवरों को खिलाते, फिर कीड़े मकोड़ों को भी खिलाते, ताकि कहते कि पाप कट जाएगा। मतलब आत्मा ने पाप किया है लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना। बाबा कहते इतने ढेर पुरुषार्थ करने में से इतने थोड़े निकलते हैं, क्योंकि देहाभिमान बहुत रहता है कर्मेंद्रियों में। कर्मेंद्रिय धोखा भी देती है।
भक्ति में भी चिंता रहती है ना भक्तों को कि सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करे तो सोचते पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, अभी तुम ऐसे श्रेष्ठ बनते हो जो आने वाली दुनिया में तुम्हें पाप की कोई धुलाई करने की चिंता ही नहीं है। अभी तुम सुंदर सच्चा सोना बनते हो, सत्व प्रधान बनते हो। कैसे? इसलिए बाबा रोज भी कहते बच्चे मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। मुझे याद करो, मेरे अंदर जो शक्ति है वो आपके पास आती है याद के द्वारा, और फिर तुम्हारे अंदर से जो बुरे कर्म हुए वो उसका नाश हो जाता है। सतयुग में पाप की कटने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, वहाँ भी ऐसे बातें हो, फिर नरक और स्वर्ग में फ़र्क ही क्या रहेगा। तुमको इतना ऊंचा पद पाने के लिए भगवान स्वयं बैठ पढ़ाते हैं, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। बाबा याद नहीं पड़ता, अच्छा छोड़ो बाबा, पढ़ाई तो याद करो। बाबा कहते बाबा याद नहीं पड़ता, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर को तो याद करो। भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा वही शिक्षक है, वही सद्गुरु है। तो बाबा उपाय देते हैं, कुछ तो करके याद में रहो। बाबा याद नहीं रहता तो टीचर के रूप में क्या सिखाए वो याद करो, वो भी याद नहीं रहता तो सोचो कि एक 3 in 1 मिल गया है। इसलिए त्रिमूर्ति, हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो हमें बाबा वही सब कुछ मिल गया, बाबा भी वही, शिक्षक भी वही, सद्गुरु भी वही। तो बाबा कहते चलो अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सद्गुरु है। मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। अब बाप सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना होता है। सबके ऊपर हमें क्या करना है? ज्ञान दे के, मनसा सेवा करके, शुभ भावना शुभकामना रख के उपकार करना है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है बच्चे, किसी पर भी उपकार करो, अपकार नहीं करो। किसी पर भी उपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, किसी पर भी अपकारी नहीं बनो, उपकारी बनो। और किसी के ऊपर भी कुदृष्टि नहीं रखो, माना बुरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं, बुरे को याद नहीं रखो, भूतकाल को ख़त्म कर दो। भूतकाल की पुरानी यादें, किसी आत्मा ने कुछ किया होगा तो उसको माफ़ कर दो, उसको शुभ भावना शुभकामना भेजो, और कुदृष्टि बिल्कुल अंदर से निकाल दो, क्योंकि वह नुकसान करेगी, आपका ही नुकसान करते हैं। ये वाइब्रेशन फिर दूसरे पर भी असर करती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों को कमी ख़त्म करोगे तो बड़ी मंजिल पे दौड़ी लगाओगे। तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए रोज़ अपना पोता मेल देखो कि हमने कोई विकर्म तो नहीं किया ना। यह है ही विकर्मों की दुनिया, इसलिए विकर्म सवत है। विकर्मजित देवताओं के सवत का कोई को पता नहीं है। विकर्म सवत माना द्वापर युग से शुरू हो गए राजा विक्रमादित्य राज्य, और विकर्माजित माना हम देवी देवता अभी विकर्माजित बनते हैं। ये सवत कब शुरू होता है किसी को भी पता नहीं है। विकर्माजित देवताओं की सवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, बाप समझाते हैं विकर्माजित सवत को 5000 वर्ष हुए हैं, बाद में विकर्म सवत शुरू होती है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं द्वापर युग से। तब बाप कहते हैं बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, वह विकार का नाम नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है, उससे तुम विकर्माजित बनते हो। अभी तुम बच्चे बाप के चित्र त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो ना, बाप के द्वारा। अभी तुम बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिनेत्री माना ये 2 स्थूल आँख है और ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला। और त्रिकालदर्शी माना सतयुग में क्या था, माना आदि में क्या था, मध्य में क्या हुआ और अंत में क्या है हम जानते हैं, हम समझते हैं। पहले अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री, बाप के द्वारा अंडरलाइन, जो बाबा ने दिया है वो किसी ने दिया नहीं है, कोई दे भी नहीं सकेगा। इसलिए तुम अभी बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। मनुष्य को कुछ भी नहीं पता, और मनुष्य तुम्हें कोई भी श्रेष्ठ मनुष्य तुम्हें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री सद्गति दाता तुम्हारे लिए नहीं बन सकता।
तुमको बनाने वाला एक बाप है। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। आस्तिक माना स्वयं के आत्मा के अस्तित्व को जानना। नास्तिक माना सत्य को ही नहीं जानते तो तुमने कुछ जाना ही नहीं। नास्तिक है ना अपने अस्तित्व को जाना। आस्तिक माना मैं आत्मा राजा शरीर का मालिक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा एक वस्त्र है, इसका रोल निभाने के लिए ये मिला है, ये सृष्टि का ये मेरे लिए स्टेज है, रंगमंच है। सो तुमको बनाने वाला बाप है। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है ना। बुद्धि में रहना चाहिए तभी माया धोखा नहीं देगी। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म वाले आते हैं, वृद्धि को पाते हैं। उन धर्म संस्थापक को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व का सद्गति करने वाला सद्गुरु एक बाप ही है। बाबा कहते हैं वो अपने धर्म की स्थापना करने आए हैं, वो धर्म आत्मा है, किसी के गुरु नहीं बने। गुरु माना गु माना अंधार, देह भान भी और अंधार भी। अंधार माना अंधकार, अज्ञान माना गु और रू माना प्रकाश। तो हमें अंधकार से प्रकाश के तरफ, अज्ञानता की सत्य ज्ञान के तरफ लेके जाने वाला तो परमपिता परमात्मा है। तो किसी भी धर्म स्थापक ने अपने आत्माओं की सद्गति तो की ही नहीं। वो तो अपने धर्म स्थापन करने आए और उसकी याद दिलाई। उन्होंने ही कहा गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लिबरेटर, गॉड इज़ ऑलमाइटी। उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम अ गॉड। नहीं, किसी भी धर्म पिता ने गॉड अपने को नहीं कहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी धर्म पिता आपको सद्गति नहीं दिला सकता, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। तो गुरु का अर्थ समझ लो। गुरु का अर्थ बहुत गहरा है। क्या बताया गुरु का अर्थ हमने? क्या है गुरु माना? इसके ऊपर और भी गहरा चिंतन अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द के समानार्थी शब्द अनेक होते हैं। लेकिन बाबा जो बताते हैं गुरु माना, गु माना अंधकार या ध्याभिमान। अंधकार कहो, अज्ञान कहो या ध्याभिमान कहो। रू माना प्रकाश। मुझे अंधकार से, अज्ञान से, दुर्गति से, तमो प्रधानता से प्रकाश के तरफ, सद्गति के तरफ लेके जाने वाली शक्ति माना गुरु। जो मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा है मेरा गुरु। सच्चा गुरु तो बाबा ही हो गया ना। सर्व का सद्गति करने वाला सद्गुरु एक ही बाबा है। धर्म पिता किसी के गुरु नहीं बनते हैं, बाकी वो कोई सद्गति नहीं करते हैं, वह तो धर्म संस्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति कभी नहीं होती है, विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। नहीं तो क्राइस्ट को याद करते करते फिर गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड लिबरेट मी माना गॉड मेरी दुखों से मुक्ति करो, ऐसे क्यों बोला? हाँ, तो इसका अर्थ है ना। तो बाबा और दूसरी शक्ति, दूसरा क्या है? किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म पिता के लिए इतना सक्षम रीत्या बोलना कोई मनुष्य का काम नहीं है। ये ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान परम शक्ति के बिना कोई मनुष्य बोल नहीं सकता। तो रोज़ की मुरली में भी अनेक ऐसे बातें आती, उससे पता चलता है कि ये भगवान की ही वाणी है, ये भगवान सर्वशक्तिमान ही दे रहा है, ये कोई मनुष्य का बात ही नहीं है। कोई मनुष्य खुली आम कोई बोल नहीं सकता कि क्राइस्ट गुरु नहीं है, क्राइस्ट सद्गति नहीं कर सकता। क्राइस्ट तो केवल धर्म संस्थापक है। और गुरु व धर्म संस्थापक भी इतने सच्चे थे, उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं बोला। उन्होंने उंगली ऊपर दिखाई है। ठीक से देखो उनकी मूर्तियों को, उनके शब्दों को समझो। गुरु यीशु ख्रिस्त जी खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लिबरेटर, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। कितना क्लियर बताया। फिर भी हम नहीं समझते तो कैसे करेंगे बताओ। सो बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो, क्राइस्ट को याद करने से सद्गति नहीं होगी और पाप कर्मों का विनाश भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं जानते हैं, उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर पर तुम हो। जी बाबा, थैंक यू बाबा। हमारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, भक्ति का क्लास पूरा हुआ तो हमें ज्ञान मिला। वो कोई भी जो भी गुरुओं के पीछे छुपे हैं, लगे हैं, वो भी अभी भी बाबा कहते भक्ति में ही है। उनको अभी भी सद्गति का ज्ञान या सद्गति दाता नहीं मिला है।
तो तुम हो ज्ञान मार्ग पे माना सदगति दाता तुम्हें मिला है। अभी बात है केवल पुरुषार्थ से ऊंचा पद पाने की। हाँ, अब ज्ञान की लाइन में तो तुम हो सच्चे पंडे। पंडे माना मार्गदर्शन लेने वाले, सच्चा मार्गदर्शन लेना और दूसरे को भी सच्चाई से देना, माना पंडे माना मार्गदर्शन करने वाले। हाँ, तुम हो पंडे गाइड, है ना, तुम हो सच्चे गाइड, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर और गाइड भी है। उस बाप को याद करने से तुम्हारे पाप कर्मों विकर्मों का विनाश होगा। दूसरे किसी को भी याद करने से पाप कर्मों का विनाश नहीं होगा। अभी तुम बच्चे अपने विकर्मों का विनाश करने का सहज पुरुषार्थ कर रहे हो। जी बाबा, पुरुषार्थ कर ही रहे क्या? अभी तो पुरुषार्थ को पूर्ण करने का टाइम आ गया, संपूर्ण होने का टाइम आ गया, बाप समान बनने का टाइम आ चुका है। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। जितना हो सके विकर्म न करो, नहीं तो क्या होगा, एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हो श्रेष्ठ बनने का, दूसरे तरफ विकर्म भी नहीं रुका, पाप कर्म भी नहीं रुका तो और भी जमा होता जाएगा। नाम भी बदनाम करेंगे, बोलेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इनको भगवान पढ़ाता है, इनको भगवान प्राप्ति हुई है और इनका चाल चलन देखो। तो क्या हो गया, बाप का नाम बदनाम किया तो और भी चढ़ेगा हिसाब फिर। सो नाम भी बदनाम करेंगे, जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देखो बच्चे, छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो पाप है ना, ये आके बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की बाप बच्चों के चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। ओहो, जी बाबा, इतना गहरी बात कही बाबा ने गृहस्थी को। बाबा ने किसी भाई को कहा है कि एक बार तुम बाबा के बने हो, नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी के बनने के पढ़ाई में उतरे हो, भगवान ने कोटों में कोई से तुम्हें चुना है, तो अभी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, कभी लगना भी नहीं चाहिए कि ये मेरी स्त्री है तो मैं उसको हाथ लगाऊं, नहीं, ये मेरा आत्मा भाई है। और अपने भाई के लिए देखो, अभी समझ लो आपका स्थूल भाई सामने लाओ, कैसे वृत्ति रहती है, मैं उसका ध्यान रखूँ, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करूँ, क्या रहता है कि मैं उसको हाथ लगाऊँ, भाई मेरे लिए ये करे, देहवान में नहीं आते भाई को देख के, निस्वार्थ प्रेम निर्माण होता है ना अपने भाई के लिए। तो वैसे ही बाबा कहते हैं हर कोई तुम्हारा आत्मा भाई है, इस भाव को पक्का करो। तो भगवान भाव का भूखा है, वो भाव हमारे में उसको मिलेगा तो वो हमें कितना ऊंचा बनाएगा सोचो। तो भगवान सच्चे भाव का भूखा है, माना हमारे अंदर आत्मा अभिमान देखना चाहता है। सो मीठे बच्चे देखो, अब तुम्हारे ख्याल में भी ना आए क्या यह हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम अभी स्त्री पुरुष के भान से निकल जाए, हम एक ही प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए या परमात्मा के बच्चे आत्मा भाई भाई हो गए, तो अभी हमारी स्त्री और पुरुष की नज़र नहीं जानी चाहिए। जी बाबा, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं और आपको मालूम है विश्व भर में अभी 17, 18, 20 लाख जितने ब्रह्मा कुमार हो गए, ज़्यादा ही होंगे 30 लाख जितने, लेकिन केवल 1% ब्रह्मा कुमारी समर्पित है, सभी के सभी गृहस्थी वाले हैं, पति पत्नी है सभी। तो है कि नहीं भगवान की शक्ति? भगवान की शक्ति के बिना ये संभव है क्या? नहीं, असंभव ही है। असंभव है, मनुष्य विचार भी नहीं कर पा रहा है और यहाँ तो करके दिखाया है लक्ष्मी नारायण ने। नर नारी एक साथ रखे, ज्ञान तलवार को बीच में रख के परमात्मा से प्रामाणिक ऑनेस्ट बन के दिखाया है, तो क्यों नहीं भगवान हमारी सदगति करेगा, ज़रूर करेगा। भगवान ने प्रॉमिस किया है, बाबा ने प्रॉमिस किया है, बच्चे तुम शांति स्वधर्म में जब स्थित हो जाते हो ना, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हारे आसपास ही घेरा लगाता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम स्वधर्म में शांत तो हो जाओ, तुम पवित्र में शांत तो हो जाओ,
तुम स्वयं को पवित्र, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मेरा स्वधर्म पवित्रता है, इसमें तुम स्थित हो जाओ। बाबा तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हारी प्रदक्षिणा करता रहता है, इतना बाबा प्यार करता है। सो मीठे बच्चे देखो, अब ख्याल भी ना आए कि हम स्त्री पुरुष है, कभी ख्याल से ना देखे अब स्त्री को कि यह हमारी स्त्री है, नहीं, हम ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा की कुमारियाँ है, हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। हाँ, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है वो भी किया कि था। बाबा कोई दृष्टि से मुझे नहीं देखे। बहुत अच्छा होगा, करते रहो, बहुत अच्छा। पार होना आसान नहीं है, देहाभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। सो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी भी बांधी है। राखी बांधना माना प्रतिज्ञा की वजह से रक्षा का प्रॉमिस। कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, अग्नि में भी बिल्ली के भौरे सुरक्षित रहेंगे, जैसे हमारा भूकंप का अनुभव है। तो इसीलिए तो कहावत है, कहावत क्या है, अग्नि में भी बिल्ली के भौरे सुरक्षित रहे, माना हमें विनाश कुछ नहीं करेगा। पांडव अपने स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, कोई हमें तड़पाएगा नहीं, मार नहीं सकता। अगर हम आत्माभिमानी हैं तो अपने मन से हमें लगेगा मुझे पुराना शरीर त्याग करना है, मुझे अपना देवता शरीर, अपना परिश्ते का सूक्ष्म शरीर बुला रहा है, मुझे उससे ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा को हुआ, मम्मा को हुआ, दादी को हुआ। तो ये इतनी ऊंची प्राप्ति है हमारी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करना है, हमने प्रतिज्ञा की है कि मैं बाबा का ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा है तो रक्षा है, माना राखी है, रक्षा। सो इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत सुंदर मनाते हैं ना। आपको मालूम है ब्रह्मा कुमारी में जो रक्षाबंधन होता है ना, उसको ब्रह्मा कुमार हो नहीं तो नॉन ब्रह्मा कुमार हो, सबको बुलाया जाता है, सबके लिए भगवान के रक्षा छत्र हाथ में बांधते हैं। सो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, पवित्रता की राखी बांधी है, आत्माभिमान की राखी बांधी है, स्वीकार किया है हाँ जी बाबा वो भी परमात्मा का बच्चा है, मैं भी परमात्मा का बच्चा आत्मा है, वो भी ब्रह्मा बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमार है, मैं भी ब्रह्मा बाबा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो फैमिली हो गई, तो ये माता पिता है तो हम भाई बहन हो गए। हाँ, तो कैसे कल ही बाबा के लिए राखी चिंतन चला, खरीदी, अरे वाह, बाबा के लिए राखी खरीदी, वाह। चलो मीठे, मतलब इन्होंने बाबा को अपना सच्चा भाई सखा मान लिया है, बहुत अच्छा। तो बाबा सदा सच्चा साथी सखा बन के इनको ज़रूर मदद करेगा। बाबा कहते हैं फिर देखो राखी भी बांधी है, फिर आके धोखा क्यों देती है, तो अटेंशन अपने ऊपर रखो। तो आंखें धोखा क्यों देती है, याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय के धोखे से छूट सकते हैं। अंडरलाइन, अगर आंखें हमारे कर्मेंद्रिय हमें धोखा दे रहे हैं आत्मा राजा को, इसका मतलब मेरा योग बहुत कम है, बहुत कम है। योग को बढ़ाओ, यादों को बढ़ाओ। जी, बाबा कहते हैं देखो याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं, और अगर कर्मेंद्रिय धोखा दे रहे मतलब योग याद बहुत कम है। अटेंशन, और इसको ऊपर काम करना है। क्यों, मैं नहीं नंबर 1 आऊँगा तो कौन आएगा, मेरा बाप आया है, इस नशे से हम नंबर 1 लेंगे बाबा से। तो याद का बल हो तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकता, और धोखा मिल रहा है मतलब याद का बल कम है। बड़ी मेहनत चाहिए याद के लिए, बाप के डायरेक्शन पर अमल कर अपना याद का चार्ट रखो। अब स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, ज्ञान की ही बातें करो। पति पत्नी मिलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मिलो, जो भी मिले ज्ञान की ही बातें बीच बीच में साथ अपने साथ करो। दुनियाई बातों में, बिना काम की बातों में जाके अपना श्वास, समय, संकल्प बर्बाद ना करो। बाप कहते हैं बच्चे स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा स्वर्ग का वर्षा लेंगे, हम तो ज़रूर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यही बातें स्त्री पुरुष मिलके भी आपस में करो। टीचर से पूरा पढ़ेंगे, क्या बात करो एक दूसरे के साथ मिलके,
कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, हम तो ज़रूर 108 में आएंगे, हम तो ज़रूर 16,108 में आएंगे, इससे कम पद मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरा बाप आया है और मैं कोई प्रजा में जाऊँ हो नहीं सकता। मेरा बाबा मुझे राजा बनाने आया है, उसने मेरे लिए टीचर पद, शिक्षक का पद और सदगुरु का पद, माता पिता बंधु सखा बना, मेरा साथी बना, नौकर बनाए मेरा, और मैं कम पद लूँ? नहीं, ये मेरे बाप का अपमान है। सो बाबा कहते बच्चे, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। अपने से बात करो स्त्री पुरुष मिलके, बाबा से हम पूरा सूर्यवंशम बन के वर्षा लेंगे, टीचर से भी पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी फिर मिल ना सके। हम तो अनेक जन्मों में मिल सकते पति पत्नी के रूप में, लेकिन फिर ऐसा टीचर हमें कभी नहीं मिलेगा जो बेहद की नॉलेज दे। ऐसा बाप, ऐसा सदगुरु, ऐसा टीचर मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये एक दूसरे से बात करो। कल ही बोला ना, देखो बाबा आपको पहले से देता है ताकि आप जल्दी लेट ना हो जाए। बहुत ही बधाई हो आपको, हमें भी बड़ी खुशी होती है आपके अनुभव सुन के। तो बाबा कहते देखो कितनी सुंदर बात है ना, अंडरलाइन देने वाली, जो दुनिया असंभव समझती है एवं दुनिया समझते अरे ऐसे कैसे जिए, अरे क्यों नहीं जीते हैं। जिसका पत्नी चली गई वो तो जी रहा है ना, जिसके शरीर को कोई खराब बीमारी लग गई वो जी रहा है ना, कैसे कह सकते नहीं जी सकते। अरे बोला है मनुष्य के मूलभूत जरूर कौन सी है, अन्न वस्त्र निवारा, उसके लिए तो बोला ही नहीं। मनुष्य के लिए क्या चाहिए जीने के लिए, अन्न वस्त्र निवारा, ये मूलभूत ज़रूरतें है, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं शास्त्रों में भी। तो हम कैसे कैसे कहते, कैसे कह सकते अरे जिए कैसे, अरे क्यों नहीं जिएंगे। जिन्होंने संन्यास लिया वो मर गए क्या, ऊंचे बन गए। और दूसरा कोई खतरनाक बीमारी है तो क्या करोगे, नहीं जीते हो। अपने आप से बात करो। सो मीठे बच्चे देखो, अब देखो स्त्री पुरुष में आपस में ज्ञान की बातें करो। सोचो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर फिर कभी ना मिल सके जो बेहद की नॉलेज हमें दे। लक्ष्मी नारायण नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकेंगे। बाप कहते बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप कहते ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो अभी संगम पर। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है तो वो अपने वंशावली को, अपने वारिस को कैसे देंगे, है ही नहीं उनको भी, वो इतने ऊंचे हैं। वो भी भगवान के ऊपर बात, उनका ही नंबर है धरती पे, लेकिन उनके पास भी वो ज्ञान नहीं है, अभी ही मिलता है। हाँ, बाप कहते ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही संगम पर पाते हो। बाबा बहुत समझाते हैं, बच्चे यह करो, ऐसा करो, यह करो, कितनी सहज युक्तियाँ देते हैं। फिर यहाँ से उठे तो कोई बच्चे ज्ञान को बुद्धि से खल्लास कर देते हैं। तो आपने आपको अटेंशन देना है कि मेरा इस कान के सुन के, इस कान के छोड़ने का आदत भक्ति का छूटा है कि नहीं छूटा है। भक्ति में तो बहुत कथा कीर्तन सब कुछ किया, लेकिन क्या किया, पाया कुछ भी नहीं, छोड़ा तुरंत ही, सुन के तुरंत छोड़ दिया ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते बच्चे, ऊंचा पद पाने के लिए यह करो, ऐसे करो, सारी आसान युक्तियाँ, सहज युक्तियाँ तुम्हें राजयोगा में देते हैं। फिर भी बच्चे यहाँ से निकलते ही ज्ञान को भूल जाते हैं। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा ने हमको कहा है। हम हमेशा समझो बाबा मुझे कह रहा है, इनका फोटो भी नहीं रखो। अरे बाप रे इसका मतलब कोई ब्रह्मा के अंदर फंसा, इसलिए बाबा ने कहा इनका फोटो भी नहीं रखो। यह तो उस परमात्मा का लोन लिया हुआ रथ है, यह भी खुद पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अब तो तुम पूज्य देवता बनने लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। अंकल जी आपकी तबीयत ठीक है ना, सही है ना। हाँ, तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे।
यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। कोई कोई कहता है मैं नहीं मानता, भगवान कैसे आएगा? संशय में आते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। ये शिव बाबा हैं। कुछ हुआ है भैया को। मीठे बाबा आ जाओ। ये सब बातें शिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं जा मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियाँ भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियाँ भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियाँ रखते हैं, जो सतयुग में कितनी होगी? ऐसे थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए तो जो जाकर दास दासी बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी हम मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं, फिर भी कुछ भी साथ नहीं लेके जाएंगे। ये तो जन्मों जन्मों की कमाई है, तो कितना पढ़ना चाहिए। सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते, दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार चलाते हैं, इतना करते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए भी कितनी मेहनत करनी चाहिए, सोचो। आप बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हमको फुर्सत नहीं है। अरे सच्ची कमाई राजा ही मिलती है तो क्यों नहीं फुर्सत निकालना है? बाप को सिर्फ याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। देखो अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी कितना याद करते हैं अष्ट देवियों को। बाबा बार बार एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर कोई न कहे कि फलाने बात पर हमें बाबा ने समझाया नहीं। इसलिए बाबा बार बार एक ही बात पर समझाते हैं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है कि एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, प्रजापिता तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं, फिर भी प्रेम के आंसू आ जाते हैं। लिखते हैं, बाबा अब कब आकर आपसे मिलेंगे? बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों का बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद भी भगवान को करने लगेंगे। तो अभी एरोप्लेन से पर्चे गिराने की बात है कि अभी हमें अपने ऐसे ऊंची स्थिति में रख के सबको दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना देने की सेवा करते रहना है। बाबा तुम्हें राय देते, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो अपना मेकअप सद्गुणों का कर लो। यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा भी यहाँ आकर माना आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला तो तुरंत कमाई में लग जाओ। ऐसे मत सोचो हम तो अभी आए हैं, हम ऊंचा पुरुषार्थ, हम ऊंचे कैसे जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। तुम भी ऊंचे बन सकते हो, बस पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते बच्चे आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा तुम्हें राय देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से सेवा के लिए पर्चे भी गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बराबर ठीक है, ठीक ही पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। अभी तो पूरे विश्व को मालूम पड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो किसी ने बताया नहीं कि भगवान आया था, सदगति कर रहा था, ऐसे कोई उल्हाना ना दे। इसलिए बाबा कहते सबको संदेश देना चाहिए, वाणी द्वारा, मनसा द्वारा या कर्मना द्वारा सबको संदेश देते रहो। अपनी धारणा द्वारा, अपने उपस्थिति द्वारा सबको संदेश दृष्टि द्वारा भी दे सकते हैं। अनेक मार्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यारा और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन। अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश में हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। किसके बल से? याद के बल से। इसी सच्ची कमाई के लिए समय जरूर निकालना है। पीछे आए हो फिर भी पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाने का ऊंचा पद पा सकते हो तो सद्गुणों का मेकअप करो। श्रीमत की धारणा करो। चारों सब्जेक्ट में पूरे लग जाओ तो तुम भी सर्वगुण संपन्न बन सकते हो। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म अभी नहीं करना है। वरदान बाबा के बालक। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी निराकारी भव। निरहंकारी निराकारी ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में 3 ही महावाक्य दिए, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। आज भी बाबा कहते मेरा बच्चा हो ना, बालक हो ना, तो बालिक सो मालिक बनने वाले हो तो किस चीज़ का अहंकार मुझे। हाँ, तो आइए वरदान लेते हैं। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। निराकारी आत्मा है तो अहंकार और सारा कुछ निकल जाता है। आत्मिक स्थिति सेट कर लो तो सारा पुराने संस्कार मन बुद्धि सब शांत हो जाने हैं। मैं केवल लाइट हूँ और मेरा रोल ख़त्म होते ही मैं लाइट में ही दिखती हूँ। बस काम करते टाइम में काम के लिए शरीर में आ गई, फिर परम धाम में जाके बैठ गई, या सतयुग में चक्कर लगा के आ गई। सोने के महल, सर्वगुण संपन्न देवता, 16 कला संपूर्ण है, हंसते खेलते सुंदर कारोबार है। इतना सुख है कि क्या करते हैं, भेड़ बकरी भी सुंदर बहुत मैत्री के भाव से सुंदर छोटे बच्चों जैसे एक साथ खेलते हैं। किसी के अंदर असुरता सहारता है ही नहीं है। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, अपने मन को बिजी रखो। वरदान का विस्तार। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। अंडरलाइन, बहुत बड़ा महावाक्य है। परमात्मा का बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। जी बाबा, कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक है भगवान के। तुम ब्राह्मण बच्चे भी भगवान के बालक बने हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। वाह 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 रे मैं वाह, कितने ऊंचे बनते हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, ये स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माया से बच जाना। बाबा इक्वेशन बताते, बालक बनना माना माया से बच जाना। स्लोगन, प्रसन्नता ही सदा मुस्कुराते रहो। दादी है ना, दादी बाबा का रथ है, कौन सा दादी? गुलजार दादी के फोटो के ऊपर लिखा रहता है, खुश रहो सदा खुश रहो। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। जी बाबा। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसकी शक्ति से श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनेंगे? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से। जो कार्य आज के अनेक पद्मापति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, तब यह शक्ति
कमाल के कार्य करेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा